पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम में निर्धारित पाठ धर्म के आड़ की, जिसके लेखक गणेश शंकर विद्यार्थी हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हुआ था। एंट्रेंस पास करने के पश्चात इन्होंने कानपुर करेंसी दफ्तर में नौकरी की। प्रताप नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन भी इन्होंने 1921 में किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी को ये अपना राजनैतिक और साहित्यिक गुरु मानते थे। कानपुर में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगे के बीच गणेश शंकर विद्यार्थी का जो है निधन हो जाता है और इनके निधन पर गांधी जी कहते हैं कि काश ऐसी मौत मुझे मिली होती। गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपने जीवन काल में किसानों, मजदूरों व समाज के प्रत्येक उस वर्ग की मदद करने का प्रयास किया जिन्हें सहयोग की, जिन्हें मदद की आवश्यकता थी। इस पाठ धर्म की आड़ में गणेश शंकर विद्यार्थी ने समाज के ऐसे लोगों की खूब खबर ली है जिन्होंने समाज के अधिक से अधिक और साधारण से साधारण जो लोग हैं, जो सरल हैं, उनको जो है जिनके द्वारा ठगा गया, जिनके द्वारा नुकसान पहुंचाया गया। हम पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ की जो शुरुआत है वह इस कदर होती है कि देश में धर्म की खूब धूम मची हुई है। लोग उत्पात करते हैं तो धर्म के नाम पर, लोग जिद करते हैं तो धर्म के नाम पर। रमुआ पासी और बुद्धू मियाँ जो कि एक दूसरे से मिलजुल करके रहते हैं, एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होते हैं, लेकिन जब धर्म की बात आती है तो एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। ये दोनों दो पात्र दो कौम के प्रतीक हैं और इनके द्वारा लेखक यह बतलाने का प्रयास किया हुआ है कि समाज के साधारण से साधारण व्यक्ति जो हैं वे धर्म के वास्तविक तत्व को नहीं जानते हैं, लेकिन धर्म के लिए जान दे देना अपनी जो एक परंपरा के तहत उनको मिली हुई स्थिति है कि धर्म के नाम पर हम अपने प्राणों की बाजी तक लगा देंगे, ऐसा वे मानते हैं। फिर गणेश शंकर विद्यार्थी ने दूसरे पैराग्राफ में कहा कि यह एक आध जगह की बात नहीं है, बल्कि पूरे देश में हर शहर में यही फैला हुआ है। कुछ चंद लोग समाज की बहुत से और ऐसे लोगों के जो कि अनपढ़ हैं, जो कि धर्म के वास्तविक तत्वों को नहीं जानते हैं, उनके जज्बातों से खेलते हैं, उनके विचारों, उनके सरल स्वभाव से खेलते हैं और उन लोगों को अपनी मर्जी के हिसाब से जिधर चाहते हैं उधर जोत देते हैं और वे सरल स्वभाव होने की वजह से, धर्म के वास्तविक तत्वों को न जानने की वजह से उधर जुट जाते हैं। आगे लेखक ने क्या कहा कि उस सरल से सरल आदमी का जो कि ऐसी परिस्थितियों में फंस जाता है, उसकी गलती क्या है? उसकी गलती मात्र इतनी है कि वह यह नहीं जानता है कि धर्म है क्या, वह धर्म के तत्वों को क्या जाने। और दूसरी तरफ अगले पैराग्राफ में लेखक ने कहा
कि हमारे देश में जहाँ की धर्म की खूब धूम मची हुई है, वहाँ जो है धर्म पर मार हो रही है। यहाँ मैंने लिखा हुआ है दो चीजें। धर्म की वजह से हो क्या रहा है, बुद्धि पर मार। लेखक गणेश शंकर विद्यार्थी ने कहा कि भारत जैसे देश में बुद्धि पर मार हो रही है, अर्थात लोगों की बुद्धि पर अपना प्रभाव जमा दिया जा रहा है, अपने प्रभाव छोड़ दिए जा रहे हैं और अपने लिए विशिष्ट पद और प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली जा रही है और लोगों को मनचाहे ढंग से किधर भी लगा दिया जाता है जिधर वे चाहते हैं और उनकी साधारण जो प्रतिभा है, जो आम जनता की ताकत है, उसके साथ खेल होता है। दूसरी ओर धन की मार, जो अमीर देश हैं, जो जिन्हें विकसित देश कहा जाता है, जिनके पास धन संपदा की कमी नहीं है, वहाँ अमीर लोग गरीबों को, मजलूमों को, असहायों को पैसे के बलबूते पर जिधर चाहते हैं उधर जोत देते हैं और वे चाहते हैं कि ये गरीब, ये मजलूम निरंतर चूसे जाते रहें, लेकिन वे ये नहीं जानते हैं कि इन्हीं की मेहनत की वजह से वे खूब फलते फूलते हैं, उनकी अमीरी की धाक जमी होती है। दूसरी ओर उनकी अट्टालिकाएं, बड़े बड़े महल जो कि गरीबों की झोपड़ियों के पास बने हुए होते हैं, उनका स्वतः ही मजाक उड़ाते हैं। आगे लेखक ने क्या कहा कि धर्म कैसा होना चाहिए। धर्म स्वतंत्र होना चाहिए। धर्म में हम कैसे व्यवहार करें, कैसे विचार करें, कौन कौन से कार्य हमें करने चाहिए, कौन कौन से कार्य किस तरह से हों, इस विषय में आज़ादी होनी चाहिए। हमारा मन जिस तरह से हमें व्यवहार करने के लिए कहे, जिस तरह से हमें मानने के लिए धर्म को कहे, जिस तरीके से हमारा मन करे हम पूजा करें, नमाज पढ़ें, जो भी करें। तो धर्म में मूल तत्व क्या है? धर्म आत्मिक आनंद को प्राप्त कराने वाला तत्व है, तो उसमें आज़ादी होनी चाहिए, उसमें सहूलियत होनी चाहिए। दूसरी तरफ लेखक ने गांधी जी के विचारों को रखा हुआ है। कहा कि गांधी जी एक पग भी धर्म के बिना नहीं चलते थे और उनका जो धर्म था वह उदात्त तत्वों वाला था, ऊंचे आदर्शों वाला था। वे सच और अहिंसा का जो मार्ग था, सच्चाई और ईमानदारी का जो मार्ग था, उसको सदैव पालन करते हुए आगे बढ़ते थे। तो गांधी जी का जो धर्म था वह अलग ही उदात्त तत्व वाला था। लेखक ने अगले पैराग्राफ में यह कहा कि जो लोग नमाज पढ़ते हैं, शंख बजाते हैं, धूप दीप जलाते हैं, अजा करते हैं और उसके बाद यह समझते हैं कि उनका बाकी का जो समय है वह अब पाप करते हुए गुजरेगा, तो उनके सारे पाप धुल जाएंगे, ऐसा नहीं है। उनसे तो अच्छे वे हैं जो लोग जो है ऐसा कार्य नहीं करते हैं, लेकिन दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाला कार्य भी नहीं करते हैं। वे भोले लोग, वे नासमझ लोग उन लोगों से अच्छे हैं जो दूसरों को ठगा करते हैं। बाद में लेखक ने क्या कहा कि जो धर्म है वह ज्यादा समय तक जो है ठगी करने वाला जो इंसान है उसको नहीं सह सकेगा, और जो समाज है वह ऐसे लोगों को जो कि दूसरों को धोखा देते हैं, ठगते हैं, उनकी भावनाओं से खेलते हैं,
पूजा पाठ करने के बाद वे ये समझ लेते हैं कि वो जो है अब सुरक्षित हैं पाप करने के लिए, तो ज़्यादा समय तक समाज में वह टिके नहीं रह सकते। उनकी भस्मसाहट जो होगी, उनकी जो आदमियत होगी, उनका जो अच्छा और सच्चा व्यवहार होगा, निश्चित तौर पर वही उनको समाज में रहने देगा, उनको वही स्थान प्राप्त होगा। तो इसलिए दोस्तों, जो गणेश शंकर विद्यार्थी हैं, वास्तविक तौर पर धर्म की परिभाषा यह देना चाह रहे थे कि धर्म के नाम पर किसी भी तरह का व्यवहारिक, वैचारिक और भावात्मक हिंसा न हो। लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः की दृष्टि अपनाएं और साथ ही साथ धर्म को, उसके नियमों को पालन करने की स्वतंत्रता हो, और साथ ही साथ यह कि जो धर्म हमारा होना चाहिए वह आत्मिक आनंद की अनुभूति कराने वाला होना चाहिए, न कि किसी तरह का विवाद खड़ा करने वाला होना चाहिए, न समाज में विकृति पैदा करने वाला होना चाहिए। धर्म हमारे व्यवहार, हमारी वाणी और हमारे विचारों से किसी को नुकसान पहुंचाने वाला न हो। धन्यवाद।